24 शायद जिस तरह का अभी जनवरी टू अप्रैल जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा, जिस तरह के टेम्परेचर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, सबसे हॉटेस्ट मंथ्स एवर ऑन रिकॉर्ड ये शायद रह सकते हैं। और इंडिया की तो बात ऑफ कोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंडिया काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर के सेंस में इंपोर्ट भी करता है, ट्रेड भी करता है। लेकिन जिस तरह के हालात हमने पिछले एक साल में यहाँ पर वेरियस कंट्रीज में बनते हुए देखे हैं, चाहे वो एशिया हो तो मलेशिया या म्यांमार की बात की जाए या फिर अर्जेंटीना की बात की जाए, ब्राज़ील की बात की जाए, इन दैट सेंस जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है, सभी जगह हमने देखा है कि मौसम में स्थिति में यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आए हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए और वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग यहाँ पर करने के लिए। मिस्टर खान, आपके पास अब यहाँ पर आना चाहेंगे। काफ़ी सारी नीतियां हमने सरकार की तरफ से इस साल में बनते हुए देखी हैं, कुछ इलेक्शन की वजह से, कुछ इन्फ्लेशन को लेकर, कुछ होर्डिंग की चिंताएं हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हद तक हमने यहाँ पर कर्ब्स लगते हुए देखे हैं। लेकिन आप उसको अगर मौसम के लिहाज से देखें, लेंटिल्स को काफ़ी बढ़ावा है क्योंकि ऑफकोर्स इसको कम पानी लगता है, तो आपको लगता है भारत जिस दिशा में जा रहा है, क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं नीतियों के लिहाज से क्लाइमेट चेंज को लेकर? देखिए, राजनीतिक मौसम गर्म हो रहा है और मौसम क्लाइमेट वेदर कंडीशंस तो चेंज हो ही रही है। और मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो वेदर कंडीशंस में दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से। जी। अब फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जो कंसर्न इंडिया में, वो आप भी जानते हैं कि पल्सेस का है। एंड निर्यात के हिसाब से देखें तो ग्रेन्स पे भी जिस तरीके से नीजर रिडक्शंस होते रहे हैं, तो अभी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से जो एक्शंस डिसीजंस होने चाहिए उसमें कमी आ रही है। और बड़ी टफ लाइन गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है। ट्रेड की जो अनसर्टेनिटीज हैं, क्योंकि उसको जोड़ के देख रहे हैं होर्डिंग से, तो कंसर्न ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खास करके तुर वगैरह के, लाइन लेने की सरकार तैयारी में है। चाहे इसका ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म, वो अलग बात है। मिस्टर खान, ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर दालों की बात की ही है और जैसे आपने कहा कि यहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, और आपकी बात सही है क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो चीनी में दिक्कत नहीं है, सरकार ने उसे हैंडल किया है। चावल गेहूं की स्थिति भी यहाँ पर ठीक ठाक नजर आती है, हार्वेस्ट हो रही है, सरकार यहाँ प्रोक्योर भी कर रही है। खाने के तेलों में ड्यूटी यहाँ पर काफ़ी हद तक कट है। खाली दालें ही ऐसी जगह है जहाँ पर नियंत्रण अभी भी हम यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं देख पाए हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं जहाँ पर शायद होर्डिंग है, और इंडियन मार्केट्स में जैसे आपने कहा यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं ऑफिशियल्स की तरफ से कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर ऑफिशियल्स को मिलों के पास, स्टेक होल्डर्स के पास उतरता हुआ देखेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे, इन स्टेप्स को ओवरऑल सेंटिमेंट के तौर पर? जो है इसमें होर्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। जी। और उसका कितना असर पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बाद में एनालिसिस निकल के आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू हुआ नहीं पल्सेस में, तो मिस्टर खान, आपसे पास फिर से आएंगे क्योंकि आपका ऑडियो यहाँ पर ग्लिचेस दे रहा है। लेकिन सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का इम्पैक्ट हमने दालों पे आता हुआ देखा है, जहाँ पर इंपोर्ट को लेकर दिक्कतें हैं, दूसरी कंट्रीज हमें यहाँ पर अप्रोच करनी पड़ रही हैं, यहाँ पर भी होल्डिंग है। ऑफ कोर्स सबको लगता है कि दालों के भाव ऊपर जाएंगे, तो लोगों ने होल्डिंग भी करी हुई है।